पूरी करो, रोड नहीं तो वोट नहीं। रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम जस्सा गांजा में 22 टायरा डंपर वाहनों के संचालन के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। पिछले 17 दिनों से ग्रामीण दिन रात सड़क पर बैठकर डंपर वाहनों की आवाजाही का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। गुरुवार को ग्रामीणों ने अपने आंदोलन को और तेज करते हुए क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। क्रमिक अनशन के पहले दिन गांव की महिलाओं ने मोर्चा संभाला और धरना स्थल पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। आंदोलन को समर्थन देने के लिए ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी और ज्येष्ठ ब्लॉक उप प्रमुख संजय नेगी भी धरना स्थल पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट और सांसद अनिल बलूनी के खिलाफ भी नाराजगी जताते हुए जनप्रतिनिधियों पर क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि भारी भरकम डंपरों की लगातार आवाजाही से गाँव की सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। सड़क की हालत खराब होने से ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह बदहाल हो चुका है। इसके अलावा गांव में स्थित स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि डंपरों की तेज रफ्तार और लगातार आवाजाही से हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। धरना दे रहे ग्रामीणों ने कहा कि कई बार प्रशासन और संबंधित विभागों से शिकायत की गई है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और ग्रामीण अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। मेरा नाम मुन्नी जोशी है। 70 दिन हो गए हमको धरने पे बैठे हैं, रात दिन हम धरने पे बैठे हैं और तब भी डंपर नहीं रोक रहे हैं। और कोसी वाले जो डंपर हैं वो भी 6 महीने चलते हैं तो इधर से ही चलते हैं और उनको भी परेशानी है। और जो ये 22 टायरा का आता उनसे भी परेशानी है। हमारे यहाँ धूल धक्कड़ बहुत हो गई है, आना जाना बंद हो गया है और बच्चों का जाना बच्चों को क्या है। यहाँ पर स्कूल है, आंगनबाड़ी है, प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, कोई हमारी मांगे नहीं सुन रहे। 70 दिन हो गए हमारी कोई बातें नहीं सुन रहे हैं। हम बहुत परेशान, हम लेडीज़ रात दिन यहाँ बैठे रह रहे हैं और हमारा खाना पीना सब कुछ बंद है। आज से हम धरने पर बैठ गए और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम इस धरने ये से वो हड़ताल से नहीं उठेंगे, वो हड़ताल में ही रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो। अब नहीं कोई शासन प्रशासन कोई हमारी बातें नहीं सुनने आ रहे हैं, आश्वासन दे जा रहे हैं और लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है और हम यहाँ पर बैठे हैं। अब हम लोग उठ जाएंगे तो वो डंपर सब चल जाएंगे। 22 टायरा वाले इतने परेशान करते हैं, रात को सोना मुश्किल, बच्चों का चलना मुश्किल, आना जाना बुजुर्गों का बहुत मुश्किल, रोटू में खड्डे हो गए, गड्ढे हो गए, रात दिन चलना मुश्किल हो रहा है। हम लोगों का जीना यहाँ बहुत मुश्किल हो रखा है। इसलिए हम ये अनशन पर बैठ गए आज से और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे रात दिन। वहीं ज्येष्ठ ब्लॉक उप प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि डंपर वाहनों की वजह से गांव के लोगों खासकर बच्चों की जान हमेशा खतरे में बनी रहती है। उन्होंने कहा कि भारी वाहनों की आवाजाही से ग्रामीणों की फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। संजय नेगी ने कहा कि अब ग्रामीण रोड नहीं तो वोट नहीं अभियान के तहत आंदोलन को और तेज करेंगे। यदि उनकी मांगों की अनदेखी जारी रही तो आगामी चुनावों के बहिष्कार पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के आंदोलन को पंचायत प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी समर्थन मिल रहा है। इसके बावजूद प्रशासन और सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। देखिए, आप लोगों ने स्वयं यहाँ देखा होगा कि किस तरीके की ज़िंदगी ये लोग जी रहे हैं। यहाँ पे 6 टायरा तो छोड़ो, 22 टायरा यहाँ पर डंपर चलते हैं और लगातार जो हमारी यहाँ पर पूर्व प्रधान थी निधि मेहरा जी, उन्होंने लगातार अपनी आवाज़ बुलंद की थी कि यहाँ से डंपरों का आना जाना बंद करें, क्योंकि एक स्कूल आप देख रहे होंगे सामने स्कूल है और इधर भी स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल भी यहाँ पर है। और आप देख रहे होंगे जो पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ हैं, उनका क्या हाल हो रखे हैं। जो पेड़ों के जो फल हैं, फल तक नष्ट हो चुके हैं, फसलें नष्ट हो चुकी हैं और बच्चे जब स्कूल को आते हैं और बड़े बड़े डंपर यहाँ पर अनियंत्रित होकर चलते हैं तो कई बार यहाँ पर जो है एक बच्चे की मौत भी हो चुकी थी। पहले एक घटना हुई थी, आपने देखा होगा कि डंपरों में भी आग लगा दी थी। उस समय भी ये आवाज़ उठी थी कि यहाँ जो 22 टायरा डंपर चलते हैं उनको बंद किया जाए। और जब बहुत ज़्यादा आजीज आ चुके यहाँ के लोग, इनका जीना दुश्वार हो गया, इनकी ज़िंदगी नरक जैसी हो गई, तो इन लोगों ने इस बार ये कहा कि हम जो है यहाँ पे आंदोलन करेंगे और आंदोलन को हम इस तरीके से करेंगे कि हम उठने वाले नहीं हैं और जब तक डंपर बंद नहीं होते तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। लेकिन आज लगभग 17 दिन हो गए इन लोगों को यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए और 24 घंटे यहाँ पे महिलाएं और पुरुष और यहाँ के युवा जो है धरने पे बैठे हुए हैं। लेकिन शासन प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रही है। जो हमारे स्थानीय विधायक है उन्होंने अपने नाक कान आँख सारे बंद कर रखे हैं। जो सांसद हैं वो तो कभी यहाँ आते ही नहीं है। SDM साहब 1 या 2 दिन यहाँ पर आए,
एक दिन आरटीओ आए और एक दिन पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया था। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम यहाँ से 22 टायरा डंपर बंद कर देंगे, जो छोटे डंपर है वो बंद कर देंगे। और जो प्रशासन है, जो फॉरेस्ट का प्रशासन है, जो डीएफओ है यहाँ के, उन्होंने एक बार भी ये मुनासिब नहीं समझा कि यहाँ पर जाके लोगों की समस्याओं को सुना जाए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो लोग आए ना, जो एसी में बैठे हुए अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी एसी में बैठे हुए, और इस तपती धूप में यहाँ पर जो है महिलाएं, इतनी बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर जो है बैठी हुई है, और आज वो 24 घंटे के जो है अनशन में यहाँ पर बैठ चुकी है। और उनका सीधा सा कहना है कि यदि 5-6 दिन के अंदर हमारी मांग को पूरी नहीं किया गया और डंपर को बंद नहीं किया गया यहाँ से चलना, अभी तो फिलहाल डंपर इन्होंने रोक रखे हैं, लेकिन ये जैसे ही यहाँ से उठेंगे तो आप देखेंगे कि डंपरों का चलना फिर से यहाँ स्टार्ट हो जाता है। तो इन्होंने मन बना लिया है कि हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। और मैं मेरे पंचायत के लोग, पंचायत प्रतिनिधि और ब्लॉक प्रमुख महोदया यहाँ पर लगातार यहाँ आ रही है, और हम लगातार इनको समर्थन दे रहे हैं और हम इनके साथ हैं। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि जनहित को देखते हुए डंपर वाहनों के संचालन पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए और गाँव की सड़क और सुरक्षा संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाए। डंपर बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश में तुमको आना होगा।